गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। हम आपको सूचना दे दें कि आपकी जो 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई हुई थी, ड्राइंग, एप्टीट्यूड, जीके, मॉरल वैल्यू, उसकी परीक्षा सोमवार से है। हम आज आपको डेट शीट दे देंगे। 2 दिन होगी परीक्षा और इसकी कॉपी 1 अक्टूबर मतलब 1/10/2020 1 अक्टूबर 9 बजे से 11 बजे तक जमा करनी होगी। 2 दिन आपको बीच में दे रहे हैं। 28-29 की एग्जाम होगा, 30 को आपको मिल जाएगा टाइम और 1 को जमा करना पड़ेगा। एक बात और ध्यान रखना, ये आपका फाइनल है। मैं यानी कि अब किसी कीमत में आपका प्रवेश नहीं लूंगा। अगर आपकी कॉपी नहीं आती है तो हम समझेंगे आप अटेंड नहीं कर रहे हैं, इसलिए ध्यान दें। क्योंकि मैं जो डेट शीट भेजूंगा उसमें साफ साफ लिख दिया मैंने कि अगर आपकी परीक्षा का ये नहीं आता है, प्रवेश आप नहीं ले रहे हैं, तो ये सत्र आपका 0 ही माना जाएगा। आपको नई क्लास नहीं मिलेगी, वहीं के वहीं रहेंगे आप। जैसे आप 3rd से पास करके आए हैं 4th में, तो 4th क्लास नहीं मिलेगी, इसलिए आपको 4th का रजिस्ट्रेशन यहाँ जरूर कराएं। आप नहीं पता चलेगा कि आप रह गए, फिर अगली साल ही 4th पढ़ेंगे आप। अब ये आपका है, ये सेकंड टर्मिनल की तैयारी हो रही है, जिसमें पाठ 8 है सर्वनाम, जो कल मैंने आपको पढ़ाया था। तो पाठ 8 में हमने आपको सर्वनाम के कितने भेद होते हैं वो भी बताया था। सर्वनाम कहते किसे हैं, देखो फिर से मैं दोबारा दोहरा दे रहा हूं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। और ये 6 प्रकार के होते थे: प्रश्न पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो इसमें 3 मैंने आपको कल पढ़ा दिए थे: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। लेकिन फिर भी हम आपको आज जानकारी दे रहे हैं पुरुषवाचक किसे कहते हैं। आपने अगर चाहा हो, कल मैंने वीडियो दिया था आपको, तो आपने पढ़ा भी होगा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों का बोध कराने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह, तो ये भी 3 प्रकार के थे: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में मैं और हम आ रहे थे, मध्यम पुरुष में तुम आ रहा था और अन्य पुरुष में वह और वे आ रहे थे। ऐसे ही दूसरा था निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में क्या था? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी किताब है, तो यह मेरी किताब हो गई, तो ये निश्चयवाचक हो गया। ऐसे ही अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में क्या था? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध नहीं कराता है, मतलब इसमें अनिश्चितता प्रकट हो रही है। जैसे दूध में कुछ पड़ गया, कुछ शब्द, तो कुछ क्या है मुझे पता नहीं, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं अनिश्चयवाचक। अब हम 3 चलते हैं: प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक में। प्रश्नवाचक क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए, कोई प्रश्न पूछता है आपसे, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तो तुम्हारा सर्वनाम हो गया और क्या शब्द जो जुड़ गया वो तुम्हारा प्रश्नवाचक शब्द हो गया। तो ये शब्द हमारे
प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अभी हमने बोल दिया तुम्हारा क्या नाम है, राम की पुस्तक कहाँ है, तो कहाँ है हो गया। तो मीन्स हम क्वेश्चन को समझो और उसका जवाब लो। अब अगला है संबंधवाचक। संबंध में रिलेशनशिप, यानी जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए हुए अन्य सर्वनाम शब्दों के संबंध बताने के रूप में किया जाता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा करोगे वैसा करोगे, यानी जो बोओगे वो काटोगे, आ गया ना। तो जो और वो, जैसा वैसा, ये हमारे संबंधवाचक है, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। अब आगे है निजीवाचक। निजीवाचक मीन्स स्वयं अपने आप के लिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है, अपने लिए, स्वयं के लिए। जैसे मैं खुद किताब पढ़ता हूं तो मैं खुद आ गया, या मैं अपना काम स्वयं करता हूं तो स्वयं आ गया। तो ऐसे शब्द निजीवाचक शब्द कहलाते हैं। अब आपके ये सर्वनाम समाप्त हुए। 8वां चैप्टर था आपका, तो ये आप पढ़ेंगे और करेंगे, और हम इसका आपको वीडियो भेज देंगे क्वेश्चन आंसर का। इस तरह से आप बढ़ते जाइए। अच्छा, और ये ध्यान रखना है ये सभी परीक्षा ऑफलाइन होगी, मतलब स्कूल में। तो आप तैयारी याद करते जाएं और कॉपी पे लिखते जाएं।